मंगलम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिव्यदिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् आत्मा तुम विरजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजाते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्तुति संचारो प्रदयो प्रदक्षिण विनीतो त्राणि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धं जराजन्मदुःखोऽमृतातत्मानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो शिवसमानदातारहार लज्जा मंदाकियों शरण पड़े जा बोल शंकर भगवान उमापति महादेव की जय। और आस्ते सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उजन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम प्रज्ञां वैद्यनाथम च कन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाणिश्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं समेशं च शिवालये। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई जा रही है। भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंग विस्तार में बता रहे हैं भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो पहला भगवान का सोमनाथ नाम का शिव जो है ज्योतिर्लिंग, इसके प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा बता रहे हैं। तो कपिला नाम की नगरी, कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए महाबल नाम के शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुना करके ज्योतिर्लिंगों के वर्णन करने लगे ऋषियों के पूछने पर। सूत जी कहते हैं ऋषियों से जो मैंने सदगुरु के मुख से सुना, ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य, उनका प्राकट्य, उसको मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है और उन्हीं का महात्म्य सावधान होकर के सुनो। तो सोमनाथ शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि जब दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी भरणी आदि 27 कन्या चंद्रमा का साथ विवाह कर दिया, तो चंद्रमा दक्ष की कन्याओं 27 कन्याओं का से विवाह करके चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करके सुशोभित होने लगे।
उन 27 पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को प्रिय थी 27 पत्नियों में, और उतनी कोई दूसरी पत्नी नहीं थी। और चंद्र जो रोहिणी नाम की पत्नी है वही उसी को विशेष प्रेम करता था। तो इससे और पत्नियों को बड़ा दुख हुआ। सब अपने पिता के शरण में गई। 27 कन्याएं, इनमें से 26 कन्याएं अपने पिता के शरण में गई और उनको बताया कि हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता, केवल रोहिणी से प्रेम करता है। पिता से निवेदन किया और पिता बड़े दुखी हुए और तब चंद्रमा को जाकर के बोले, तुम्हारा निर्मल कुल में जन्म हुआ है, तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति आपका कम और ज्यादा भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक किसी को कम प्यार क्यों करते हो? आज तक जो किया सो किया, अब आगे को ऐसा मत करना, क्योंकि यह बर्ताव ठीक नहीं है। तो सूर्य ऋषियों को यह कथा बताते हैं कि अपने दामाद चंद्रमा से कह करके दक्ष घर को चले गए। अब उनको विश्वास हो गया कि मैंने दामाद को समझा दिया, अब ऐसे नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी, रोहिणी पर ही आसक्त हो गए थे और दूसरी पत्नी को कभी आदर नहीं करते थे चंद्रमा। तो इस बात को सुनकर के दक्ष दुखी होकर के स्वयं उत्तम नीति से समझाने और वार्तालाप करने के लिए प्रार्थना करने लगे चंद्रमा से। दक्ष बोले कि चंद्रमा सुनो, मैं तुम्हें अनेक बार समझा रहा हूं, अनेक बार प्रार्थना कर चुका हूं, हाथ जोड़ चुका हूं, तुमने मेरी बात मानी नहीं, और मैं अनेक बार के समझाने पर भी तुम समझे नहीं, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। अपने दामाद को दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। सूर्य कहते हैं ऋषियों को कथा बताते हुए कि दक्ष के इतना कहते ही चंद्रमा क्षण भर में ही क्षय रोग से ग्रस्त हो गया और महान हाहाकार मच गया। उस समय देवता ऋषि कहने लगे, आप क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था बताई। अब इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए चंद्रमा के दुख की बात सुनाने के लिए, और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं जो हुआ सो हुआ, अब वह बात पलट ही नहीं जा सकती जो मुख से निकल गई, अतः निवारण करने के लिए एक उपाय बताता हूं, ये क्षय रोग ठीक कैसे होगा चंद्रमा का। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नाम के क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूरा अनुष्ठान करें, शिव की आराधना करें, अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें और चंद्रमा नित्य तपस्या करें तो प्रसन्न होकर के भगवान शंकर को क्षय रोग से रहित कर देंगे। तब देवताओं और ऋषियों के कहने से ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां से 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। प्रभास क्षेत्र में देवताओं के कहने पर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया चंद्रमा ने और 10 करोड़ मंत्रों का जाप किया, मृत्युंजय मंत्रों का। और चंद्रमा ध्यान करते हुए मन को स्थिर करके खड़े रहे। तब चंद्रमा की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। चंद्रमा से बोले, शंकर जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो चंद्रमा, तुम्हारा जो मन में हो, जिसपे तुमने तपस्या की है, उस वरदान को मांगो।
मैं तुमको उत्तम वरदान प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने कहा, यदि आप मेरे प्रसन्न हो, क्या मेरा यह असाध्य रोग, कुष्ठ रोग दूर हो सकता है? आप मेरे ये क्षय रोग का निवारण करिए, मुझसे आप क्षमा करिए मेरे को। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव तुम एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारे कला बढ़ेंगे और दूसरे पक्ष में निरंतर तुम कम होते रहोगे। तो चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। पहले निराकार होते हुए भगवान फिर साकार हो गए और देवताओं के प्रसन्न हो क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम से सोमेश्वर कहलाए। चंद्रमा का नाम है सोम। सोम के जो ईश्वर है उनको सोमेश्वर लिंग कहा गया। चंद्रमा सोम के कहने पर, तपस्या करने पर जो लिंग में स्थापित हो गए, वो सोमेश्वर नाम के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गई उसमें भगवान शंकर। सोमनाथ का पूजन करने से मनुष्य का, जो भी सोमनाथ के उपासक हैं, वो क्षय और कुष्ठ रोग से उसको भगवान शंकर सोमनाथ नाश कर देते हैं, उसके क्षय रोगों को, कुष्ठ रोग को। ये चंद्रमा धन्य है जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर पृथ्वी को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। संपूर्ण देवताओं ने वहां सोमकुंड की स्थापना की है और जिसमें शिव और ब्रह्मा सदा का निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ रूप से प्रसिद्ध है। जहां पर सोमनाथ का शिवलिंग है, वहीं पर चंद्रमा के कुंड हैं। जो चंद्रमा के कुंडों में जो स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। 6 मास स्नान करने से बहुत बड़ा रोग नष्ट हो जाता है। चंद्रमा निरोग होकर के अपना पूरा कार्य फिर संभालने लगी। सोमनाथ की उत्पत्ति चंद्रमा के प्रार्थना करने पर हुई, तपस्या करने से हुई। ईश्वर इस प्रकार सोमेश्वर नाम का प्रथम है सोमनाथम चौ प्रादुर्भाव हुआ। तो मनुष्य सोमनाथ की इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसको अभीष्ट फल प्राप्त होता है और पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। सूर्य जी ने पहले ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई ऋषियों को कि सोमनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति क्यों हुई। अब दूसरे सौराष्ट्र सोमनाथ श्री शैल्य मल्लिकार्जुन, अब दूसरा जो मल्लिकार्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग है उनकी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि भगवान शंकर मल्लिकार्जुन नाम से क्यों विख्यात है। सुनिए, इस कथा को सुनकर के मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की कथा जो सुनता है वो बुद्धिमान हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए, जब गणेश, और उस कथा को आपको सुनाया है, इसमें गणेश और कार्तिकेय ने विवाह करने के लिए निश्चय किया कि हमारा विवाह करो। तो उस समय जब परिक्रमा करने की शर्त रख दी कि जब परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह किया जाएगा, और उस समय गणेश जी का विवाह किया गया सबसे पहले। और कार्तिकेय जी परिक्रमा करते रहे और परिक्रमा करके जब कैलाश पर्वत पर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का तो मेरे से पहले विवाह कर दिया। तो ये सुनकर के नाराज हो गए कि गणेश ने परिक्रमा भी नहीं करी और वही विवाह पहले कर दिया, और मैं सारी पृथ्वी पर चक्कर काटता रहा और मैं ऐसे ही रह गया है। जब नारद जी ने सुनाया कि तेरा विवाह तो उन्होंने किया नहीं, उसका विवाह कर दिया, उसने परिक्रमा नहीं की, तो नाराज होकर के कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए। तो पार्वती और शिव जी के
वहां जाकर के अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे। पार्वती और शंकर ने वहां से लौटाने का प्रयत्न किया क्रांत पर्वत से, लेकिन फिर भी वापस नहीं आए और वहां से भी 12 कोस दूर और चले गए जहां वो गए थे शंकर और भगवान पार्वती। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए पुत्र के प्रेम से। जहां कार्तिकेय थे वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और दोनों पुत्रों से स्नेह से आतुर होकर के पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार कार्तिकों को देखने के लिए, मिलने के लिए आज जाया करते हैं। अमावस्या के हर अमावस्या के दिन भगवान शंकर वहां स्वयं जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी पुत्र से मिलने जाती है उस मल्लिकार्जुन। तो इस प्रकार से उसी दिन से लेकर के भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नाम हुआ और एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की प्रतिष्ठा की जाती है, दोनों भगवान है उसमें प्रतिष्ठित है। मल्लिका का नाम है पार्वती, पार्वती मल्लिका कहलाती है और अर्जुन भगवान शिव का नाम। अर्जुन का शब्द शिव का वाचक है, तो उस लिंग का जो, तो इसलिए मल्लिकार्जुन नाम से, तो पार्वती और शिव के नाम से है, वो मल्लिका पार्वती के नाम से, अर्जुन शिव के नाम से प्रसिद्ध है। जो उस लिंग का दर्शन करता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का, श्रीशैल पर्वत पर जो विराजमान है भगवान शंकर और पार्वती, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे मनुष्य की अभिलाषाएं पूरी हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं। मल्लिका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन नाम का भगवान शंकर का वर्णन किया और जो दर्शन भाव से लोगों के लिए सब प्रकार से सुख देने वाला बताया गया है। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। मल्लिकार्जुन भगवान क्यों भगवान कहलाते हैं? ऋषियों ने कहा भगवान शंकर से, आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन करिए। सोमनाथ के शिवलिंग का चंद्रमा के बारे में बता दिया। अब कार्तिक के लिए भगवान ने मल्लिकार्जुन नाम से विख्यात किया। अब तीसरा ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र में सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल का मंदिर के तीसरा ज्योतिर्लिंग। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों में धन्य हूं जो आप मेरे को ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन पूछ रहे हैं। ये ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करना निश्चय ही धन्य है। मैं परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूं हे ऋषियों, जो तुम ध्यान आनंद पूर्वक सुनो। अवंती नाम की प्रसिद्ध नगरी, जो समस्त शरीरधारियों के लिए मोक्ष देने वाला, प्रदान करने वाली नगरी है, उज्जैनी नगरी। भगवान शिव की प्रिय पुण्यमयी भूमि है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। अवंती नाम की नगरी में एक ब्राह्मण निवास करते थे जो वेदों का अध्ययन करते थे, अनुष्ठान में लगे रहते थे, घर में अग्नि की पूजा करके स्थापना करके प्रतिदिन हवन करते थे और शिव पूजा में तत्पर रहते थे। वह ब्राह्मण, उज्जैनी नगरी में रहने वाले ब्राह्मण, वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव लिंग, और भगवान शंकर की और उसकी पूजा किया करते हैं और उसको फिर विसर्जन करते हैं रोज। तो वह ब्राह्मण देवता ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे, इसलिए संपूर्ण कर्मों का फल पाकर के वह सदगति उन्होंने प्राप्त कर ली। जो संतों को भी सुलभ होती है, उनके शिव पूजा पारायण 4 तेजस्वी पुत्र थे। जो शिव पूजा करते थे वह ब्राह्मण, उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता के सद्गुण उन चारों पुत्रों में थे। अब वह चारों पुत्र उस ब्राह्मण के बढ़ने लगे
वो उनके कारण अवंती नगरी में ब्रह्म तेज फैल गया। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक धर्म का द्वेषी असुर ब्रह्मा जी से वरदान पा करके वेद धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया करता था। दूषण नाम का जो राक्षस है जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया, वह उन ब्राह्मणों को सताता था जो वेद पाठ करते थे, उन पर आक्रमण करता था। तो उसने जाकर के उस ब्राह्मण और ब्राह्मण पुत्रों पर चढ़ाई कर दी, उस दूषण नाम के राक्षस ने, क्योंकि वह ब्रह्मा से वरदान पा चुका था। तो उसकी आज्ञा से चारों भाई दैत्य के चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वह शिव के भक्त चारों ब्राह्मण और वह चार पुत्र उससे डरे नहीं, दूषण ब्राह्मण से। जब नगर में वे ब्राह्मण बहुत घबरा गए तो उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। तो यह कह करके शिव पूजन करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे वो चारों पांचों ब्राह्मण। इतने में ही दूषण ने आकर के ब्राह्मणों को देखा, कहा कि इन्हें मार डालो, इनको बाढ़ डालो। ये उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि भगवान शंभु के ध्यान में मग्न थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा उस पूजित पार्थिव लिंग का स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया, क्योंकि पार्थिव लिंग का पूजन करते थे रोज भगवान शंकर का। तो पार्थिव लिंग में बहुत तेज है कि उस तेज के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। तो जो पार्थिव लिंग का पूजन करते थे रोज वह दूषण नाम का राक्षस उनको जब मार डालने के लिए आया तो भगवान एक बड़ी भारी आवाज हुई, उसमें से एक गड्ढा उत्पन्न हो गया और उस गड्ढे से भगवान विकट संकट भगवान प्रकट हो गए और जो महाकाल नाम से विख्यात हुए, दुष्टों के विनाश करने वाले, सत्पुरुषों के आश्रय देने वाले। उन्होंने उन दैत्य से कहा, अरे खल, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूं, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहा करके भगवान शंकर महाकाल दूषण को हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया और कुछ सेनाएं उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हो गई। तो देवता लोग प्रसन्न हुए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। तो उन ब्राह्मणों को शिव ने कहा, तुम लोग वरदान मांग लो। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, हे महाकाल शंभो, आप हमें मोक्ष प्रदान करने वाले बने, आप जन साधारण की रक्षा के लिए हमेशा यहीं निवास करें, आप यहीं पर विराजमान हो जाएं, दुष्टों का संहार करने के लिए और सत्पुरुषों की कल्याण करने के लिए। और भगवान शंकर वहीं पर गड्ढे में, वहीं महाकाल के रूप में वहीं पर उज्जैनी नगरी में विराजमान हो गए। तो सूर्य महर्षियों से कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर भगवान शंकर लिंग रूप में वह स्थान बन गया और शिव भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हो गई। तो इस प्रकार से तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुना दी है। शंकर भगवान की जय। आप चौथा ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। चौथा कौन सा है? सौराष्ट्र में सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन भगवान, तीसरा उज्जैनी में महाकाल का मंदिर। ओमकारम मलेश्वरम, ओमकार नाम का ज्योतिर्लिंग उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक महान राजा थे, जो मणिभद्र राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। चंद्रसेन नाम के राजा, जो चंद्रसेन नाम है, मणिभद्र के सखा हो गए थे। एक समय
उन्होंने राजा का प्रसन्न होकर के चिंतामणि नाम की महामणि प्रदान की। मणिभद्र ने, जिनका मणिभद्र नाम था, उसने चंद्रसेन राजा को चिंतामणि नाम से एक महामणि प्रदान की। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले वह राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे तो सूर्य के समान लगते थे। तो चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर के राजाओं के मन में लोभ और ईर्ष्या बढ़ गई उस राजा के प्रति। तो चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। इस प्रकार सब राजा लोग चिंतित रहने लगे। तो सब राजा चतुरंगणी सेना के साथ आकर के चंद्रसेन के साथ युद्ध करने के लिए और उस मणि को लेने के लिए आ गई और उन्होंने उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। और राजाओं के द्वारा घिरी हुई देख करके राजा चंद्रसेन कालेश्वर के शरण में गए तो अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उसी महाकाल की जो आपको पता। तो उस श्रेष्ठ नगरी में एक ग्वालिन रहती थी जिसका एकमात्र पुत्र था। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लेकर के महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन की हुई महाकाल की पूजा की दर्शन किया उस ग्वालिन ने। तो ग्वालिन के उस बालक ने भी सारी पूजा देखी और घर आने पर शिव जी का पूजन करने का विचार किया। ग्वालिन के पुत्र ने जब चंद्रसेन राजा को पूजा करते हुए देखा महाकाल में, तो उसने भी वैसी ही पूजा घर में आकर के किया। एक सुंदर पत्थर ला करके, कंकड़ में भी भगवान शंकर का हर उसमें निवास है, उसने एक पत्थर ला करके उसमें शिवलिंग माना उस ग्वालिन के पुत्र ने और उसका पूजन करने लगा, उसको नैवेद्य अर्पित करने लगा। और भक्ति पूर्वक पूजन करने से तो ग्वालिन के अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया एक दिन जब पूजन कर रहा था। लेकिन वह ग्वालिन का पुत्र पूजन में लगा हुआ था। बारंबार माँ बुलाती है भोजन करने के लिए, लेकिन वह जाता नहीं है, उसकी इच्छा नहीं हुई भोजन करने की। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास बैठ गई और शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बैठा बालक देख करके उसके हाथ पकड़ करके खींचने लगी। माँ उसके हाथ को खींचने लगी, आंख बंद किया हुआ है। और जब खींचने पर भी और जब बालक उठा नहीं, तब क्रोध में आकर के उसने उस ग्वालिन ने अपने बालक को खूब पीटा। और जब खींचने और मारने पीटने पर भी पुत्र नहीं आया, तब उसने उस शिवलिंग को उठा करके उस ग्वालिन ने फेंक दिया बाहर और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख करके बालक रोने लगा हाय हाय करके। तो रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार करके पुनः घर चली गई। भगवान शिव की पूजा माता के द्वारा नष्ट की गई है, यह देख करके बालक महादेव को पुकारने लगा और सहसा मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी भगवान के बिना। 2 घड़ी बाद वह बड़ी मुश्किल से होश में आया बालक और उसने आंखें खोली। आंखें खोलने पर उसने क्या, उस बालक ने देखा कि भगवान शिव के अनुरोध से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है उस स्थान पर जहां पर वह पूजा कर रहा था। तो उस पुत्र ने देखा कि शिवलिंग पर उसकी अपनी चढ़ाई हुई पूजन सामग्री अभी भी सुसज्जित है। तो भगवान ने उसको विश्वास दिलाने के लिए जो माँ ने फेंक दिया था पूजन सामग्री, तो वहां पर वह सारी पूजन सामग्री महाकाल में चढ़ी हुई है। यह सब देख करके वह बालक उठ खड़ा हो गया। मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और परम आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया और भगवान शिव की स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। और सूर्यास्त होने के बाद जब वह ग्वालिन का बालक शिवालय से बाहर निकला
तो घर आने पर उसे बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया और वह बालक शिव की कृपा पात्र हो चुकी है। तो उस बालक वह भगवान शिव का ही कृपा पात्र हो चुका था। बेटे को उसने छाती से लगाया और पुत्र की मुख से गिरजापति की कृपा का प्रसाद का सारा वृत्तांत को सुनकर के जब ग्वालिन को उसने अपनी माँ को सुनाया वो कहानी, इसके साथ क्या घटना हुई, तो माता ने उसको उसका मत्था मस्तक सूंघा और ग्वालिन ने राजा चंद्रसेन को सूचना दी। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव देखा। तो मंत्री और सबको जब पता चला कि इसका बड़ा चमत्कार हो गया, भगवान शंकर की कृपा हुई इस बालक पर, तो मंत्रियों सहित पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन का वह सब कुछ देख करके आनंद विभोर होकर के महेश्वर नाम का यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। तो भगवान शंकर का सब लोग कीर्तन करने लगे। तो युद्ध के लिए उद्यत राजाओं ने भी प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से सुना सारा अद्भुत चरित्र। उसे सुनकर के सब आश्चर्यचकित रह गए। जो युद्ध के लिए आए थे राजा चंद्रसेन के मणि के आलोक में, सब राजाओं ने सुना बालक की बातें, तो सब आश्चर्य पड़ गए। ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतः इन पर विजय पाना कठिन है, क्योंकि राजा चंद्रसेन भी शिव भक्त थे। महाकाल का पूजन तो पहले वही करके आए थे, बाद में बालक ने किया था बड़ी भक्ति भाव से। अब जब सब राजाओं ने सुना कि ये राजा शिव भक्त है, इस पर हमारा बस नहीं चलेगा, तो जो चढ़ाई करने के लिए आए थे वो कहने लगे इनसे मेल करना नहीं चाहिए। विरोध करने से भगवान शंकर क्रोध करेंगे और क्रोध होगा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, तो मेल मिलाप करना चाहिए। सबने हथियार डाल दिए, सबके मन से बैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न होकर के चंद्रसेन की अनुमति लेकर के महाकाल की उस रमणी नगरी में भीतर गए और महाकाल का पूजन किया। और ग्वालिन के बालक की सौभाग्य की बड़ी ग्वालिन के सौभाग्य की प्रशंसा की कि इसके घर में इतना लायक पुत्र हुआ कि भगवान का भक्त हुआ। तो बच्चे के प्रभाव से माँ बाप का नाम बढ़ता है। बच्चे हैं और बच्चे चाहें तो अपने माँ बाप का कलंक लगा दें। तो बच्चे ने के प्रभाव हुआ, लेकिन माता की प्रशंसा हुई। इस माता को धन्य है जिसने अपने भोग में ऐसे सुंदर शिव भक्त को जन्म दिया। और इसी समय सभी देवताओं से पूजित वानर राज हनुमान जी वहीं प्रकट हो गई। राजा ने भक्ति भाव से विनम्र होकर के उन्हें मस्तक झुकाया और राजाओं से पूजित वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और गोप बालक को हृदय से लगा करके जो है उस नरेश को देखते हुए बोले, तुम शंकर जी के उपासक हो और वंश परंपरा के अनुसार 8वीं पीढ़ी में नंद के घर साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कह करके अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो वे सब राजा हर्ष में भर करके सम्मानित होकर के महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर के जैसे आए थे वहीं से लौट गए। तो ये सोमनाथ के बारे में बताया गया, ऐसा लगता है महाकाल के बारे में विस्तार से। तो ये महाकाल शिवलिंग के विस्तार की कहानी आपको बता दी गई। बोलो शंकर भगवान की जय। महाकाल भगवान, पार्वती पतये हर हर।